दोस्तों आज की वीडियो में कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे आप गांव में, शहर में सब जगह कर सकते हैं। और यह जो बिजनेस है एकदम आसान है और इसे कम पूंजी में कर सकते हैं। इन बिजनेस को सीखने के लिए आपको कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई उम्र की भी बाउंडेशन नहीं है। आप जिस भी उम्र में हैं, आप 18 के हैं, 20 के हैं या 60 के हैं तो भी इसे कर सकते हैं। इसे दोस्तों पार्ट टाइम भी कर सकते हैं और फुल टाइम भी कर सकते हैं, और स्त्री पुरुष सभी लोग इस बिज़नेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कौन से बिजनेस हैं, कैसे करना है, कितना प्रॉफिट आएगा, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में एक एक करके जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम जानते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। यानी कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, इसको आप अपना खुद पे मैन्युफैक्चरिंग करके बेच सकते हैं। और दोस्तों इसमें आगे चल के आप अपना खुद का ब्रांड भी बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भविष्य में आप एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत छोटे से करना चाहिए। जब आप छोटे से शुरुआत करते हैं तो दोस्तों आपको ज़मीनी जानकारी प्राप्त होती है, और जिसको दोस्तों ज़मीनी जानकारी प्राप्त होती है वो अपने बिजनेस में कभी फ्लॉप नहीं होता है। स्मॉल बिजनेस में दोस्तों पहले आता है, जैसे जो गांव में भी कर सकते हैं, शहर में, वो है तेल पेराई का। जैसे सरसों का तेल हो गया, वो मूंगफली का तेल हो गया, ये तरह तरह के जो तेल है। आज दोस्तों सब लोग कंपनियों के तेल पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। सब लोग दोस्तों अपने आंख के सामने पेराया हुआ तेल लेना चाहते हैं। तो दोस्तों इसमें दूसरे का भी तेल आप पेर सकते हैं, और तेल को पेर करके आप इसे बेच सकते हैं। इसे ब्रांड भी बना सकते हैं लेबल लगा के। तो दोस्तों इसे करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको छोटी भी मशीनें आती हैं, 8-10 हज़ार में आती हैं, 20-25 हज़ार में भी मशीनें आती हैं। तो छोटी मशीन ले सकते हैं और बिजली का कनेक्शन लेके इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसी में आता है गेहूं की पिसाई, धान की कुटाई। दोस्तों आज के समय में गेहूं की सब लोग पिसा के खाना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट में जो आटा आ रहा है दोस्तों हमारे लिए सेफ नहीं है। तो दोस्तों इन तीनों बिजनेस को आप गांव में भी कर सकते हैं, शहर में भी कर सकते हैं, छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं। एक छोटा सा कमरा चाहिए, उस छोटे से कमरे से आप शुरुआत कर सकते हैं। कमरा अगर आपका 130 स्क्वायर फीट में है तो भी आप वहाँ से इसे कर सकते हैं, तो इसे आसानी से कर सकते हैं। अगला है दोस्तों जो है खुद का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, वो है जैसे डिस्पोजल, पेपर प्लेट, गिलास, ये सारी चीज़ें हैं। दोस्तों आज के समय में चाय की दुकान पे भी जो छोटे छोटे चाय के कुल्हड़ आते हैं, जैसे प्लास्टिक के होते हैं, फाइबर के बिकते हैं। ऊपर से दोस्तों आप देखते हैं डिस्पोजल खाने के लिए थालियाँ होती हैं, ये डिस्पोजल और सिरिंज भी होती है। ये छोटे छोटे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। बस मशीन लेकर के आप इनका शुरुआत कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला है दोस्तों चप्पल का बिजनेस। चप्पल का बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस है। तो दोस्तों इसे आप मैनुअल तरीके से कर सकते हैं, यानी छोटी मशीन आती है उसको लेकर के आप घर पे बना सकते हैं, रॉ मटेरियल लेकर के। कुछ डिजाइनें आती हैं तो डिजाइनें आप खरीद सकते हैं। और दोस्तों इसे आप ऑटोमेटिक एंड सेमी ऑटोमेटिक भी मशीन आती है, तो ऑटो और सेमी ऑटोमेटिक मशीन लेकर के भी चप्पल का बिजनेस कर सकते हैं। तो हवाई चप्पल, जूता चप्पल, ये छोटे छोटे आप देखते हैं। कुछ मोची लोग हैं, तो कुछ मोची हैं दोस्तों, वो जूते वूते बनाते भी हैं, चमड़ा मार्केट से खरीदते हैं, सोल मार्केट से खरीदते हैं और खुद सिलते हैं। तो आप इसे आदमी रख के भी करवा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। अगला जो स्मॉल बिजनेस है दोस्तों, पानी पूरी का बिजनेस। पानी पूरी यानी कि जो उसकी पूरी होती है, लोग एक मशीन आती है, ऑटोमेटिक मशीन आती है, उसमें आटा डाल दिया जाता है, वो मशीन अपने आप उसे सान करके छोटी छोटी पूड़ियाँ बना देती है। फिर इसको आप तल करके, छान करके लोग दोस्तों इसे दुकानों पे सप्लाई करते हैं। तो इस सप्लाई भी आप कर सकते हैं और पानी पूरी बेच भी सकते हैं। तो जो स्मॉल बिजनेस है इसे आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगला स्मॉल बिजनेस, वो है पशुपालन का बिजनेस। पशुपालन का बिजनेस आप दोस्तों गांव में है, शहर में है, सब जगह कर सकते हैं। तो आप पहला बिजनेस जो पशुपालन का है मछली का बिजनेस। दोस्तों मछली एक पौष्टिक आहार है, मछली लोग खाते हैं, तो मछली का भी बिजनेस आप कर सकते हैं। दूसरा है पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म में आता है जैसे मुर्गा उर्गे का उत्पादन होता है, तो दोस्तों इसका भी बिजनेस आप आसानी से कर सकते हैं।
अगला है गाय, भैंस और बकरी, यानी कि गाय का उत्पादन। अगर गाय, भैंस, बकरी या मछली या पोल्ट्री फार्म जितने भी हमें बता रहे हैं, इसमें दोस्तों सरकार इसे प्रोत्साहन भी देती है। तो आप सरकार से लोन भी ले सकते हैं, जिसमें आपको दोस्तों मात्र 50% ही पैसा देना पड़ता है, 50% आपको सब्सिडी मिलती है और ये लोन आसानी से मिल जाता है। तो दूध का उत्पादन आज के समय का सबसे बेस्ट उत्पादन है दोस्तों। आप कुछ ऐसी गाय आती हैं जो अच्छा दूध देती है, तो गाय और भैंस रख करके दूध का भी उत्पादन कर सकते हैं। इसमें अच्छी खासी इनकम है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। अभी 2-4 गाय से आप शुरुआत करिए, धीरे धीरे उसमें आप बढ़ाते जाइए। तो गांव में भी कर सकते हैं, शहर में भी कर सकते हैं आसानी से। अगला जो बिजनेस है दोस्तों वो है पानी का बिजनेस। पानी का बिजनेस, जी हाँ, पानी का बिजनेस दोस्तों। अब गांव में भी लोग आरओ का पानी पीते हैं। आप देखते होंगे 20 लीटर का ड्रम आता है और लोग दुकान पे एक ड्रम खरीदते हैं। तो ऐसे 20 लीटर का ड्रम भी आरओ का पानी लेकर के बना करके इसे आप दुकान पे भी सप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक बार पैसे लगाने की ज़रूरत है। अब आरओ का पानी आप 1 लीटर 2 लीटर में मार्केट से दोस्तों बोतल खरीद करके आप बोतल में भी पैक करके दे सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ लाइसेंस लेने पड़ेंगे। जैसे कोई भी फूड प्रोडक्ट आप करते हैं तो FSCI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। FSCI रजिस्ट्रेशन मात्र 100 रुपये में होता है 1 साल के लिए। 1 साल के बाद दोस्तों आप फिर रिन्यूअल करवा सकते हैं। अब दोस्तों जब आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा तो यही FSCI रजिस्ट्रेशन के बजाय आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस तब लिया जाता है जब आपका बिजनेस 50 लाख प्लस का हो जाए। साल भर में 50 लाख का अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। इसी तरह से दोस्तों और आता है कृषि उत्पादन का बिजनेस। कृषि उत्पादन में आप इस समय दोस्तों हमें अनाज का नहीं करना है, हमें दोस्तों हर्बल खेती कर सकते हैं। हर्बल खेती में दोस्तों लागत कम होती है, एक बार लगाने की ज़रूरत होती है और पैसा हमें बार बार आता है। हर्बल खेती में सबसे बेस्ट खेती जो है दोस्तों इस समय आंवले की खेती है। आंवला दोस्तों हर एक आयुर्वेदिक दवाओं में प्रयोग होता है। आंवला वैसे भी बिकता है और इसका पाउडर बिकता है, सिरप बिकता है, तरह तरह की चीज़ें बिकती है। दूसरा है नींबू का बिजनेस, अदरक का बिजनेस, हल्दी का बिजनेस, ये जो हर्बल चीज़ें। उसके बाद अश्वगंधा का बिजनेस, शतावरी का बिजनेस और ये दोस्तों आप गिलोय का बिजनेस, सफ़ेद मूसली का बिजनेस है। जितनी भी हर्बल औषधियाँ हैं इनकी डिमांड आज भी है और भविष्य में डिमांड रहेगी। तो दोस्तों ये हर्बल औषधियों की खेती आप कर सकते हैं। कुछ फलों की खेती आप कर सकते हैं, जैसे आम की खेती आप कर सकते हैं, केले की खेती आप कर सकते हैं, पपीते की खेती कर सकते हैं। ये जो खेती आप करेंगे सिर्फ एक बार पैसे लगाने की ज़रूरत है। इसे आप सुबह शाम घर पे रह के मैनेज कर सकते हैं। पार्ट टाइम के बिजनेस हैं। इनमें से कौन सा बिजनेस आप करना चाहते हैं, सारे बिजनेस सफलतापूर्वक कर सकते हैं। दोस्तों जो भी हमने जानकारी आपसे शेयर किया, इसे सुनने के बाद अगर आपके मन में और कुछ प्रश्न हैं और कुछ जानने की इच्छा है कि सर इसको हमको करना है, कैसे करें, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।